हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा जो बैच हमारी स्टार्ट हुई है उसके तहत आज हम लोग झारखंड जीके में जानेंगे झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो देखिए, झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल हमने क्या जाना था, झारखंड का जो सामान्य परिचय होता है। ठीक है, क्या हमने कल जाना था झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का सामान्य जो परिचय होता है उसके बारे में। ठीक है, कि हमारा झारखंड कैसे है, हमारे झारखंड में कितने जिले हैं, सारा चीजों को कल हमने देखा था। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड की राज व्यवस्था। देखिए, ये जो टॉपिक है वो झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा, चाहे मतलब किसी भी जिले में एग्जाम हो, हर एक जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राय प्राय लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जाता ही है। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए, झारखंड की राज व्यवस्था जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे का जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, जो न्यायपालिका होती है, जो विधायिका होती है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, राज्य सरकार जो होते हैं उसके 3 अंग होते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग डीप में बता देता हूँ। जो राज्य सरकार होते हैं, ये जो राज्य सरकार है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके कितने अंग होते हैं? इसके 3 अंग हैं। ठीक है, क्या क्या इसके 3 अंग हैं? एक होता है विधायिका। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका? विधायिका हो गया। दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका। दूसरा क्या हो गया आपका? कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा होता है न्यायपालिका। तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका होता है। ठीक है, ये 3 अंग हो गया, राज्य सरकार के 3 अंग हो गए। तो देखिए, ये जो विधायिका है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो विधायिका है ये क्या करती है? ये कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। ये कैसी संस्था है कि ये कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए, विधायिका जो था ये कानून का निर्माण कर दिया। अब ये कार्यपालिका जो है ये क्या करेगी? कानून का क्रियान्वयन करेगी। कानून का क्या करेगी? क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। तो चलिए लिखते हैं, कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था, कानून का क्रियान्वयन करती है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कानून का ये क्रियान्वयन कर दिया। अब देखिए, ये न्यायपालिका जो है, ये न्यायपालिका क्या करेगा? ठीक है, विधायिका क्या किया? ये जो विधायिका है ये क्या किया? ये कानून का निर्माण कर दिया। ये जो कार्यपालिका है ये कानून का क्रियान्वयन किया। अब न्यायपालिका क्या करेगी? ये जो न्यायपालिका है वो कानून की व्याख्या करेगी कि कानून सही है कि गलत है। ठीक है, तो यही है न्यायपालिका, ये क्या करती है? कानून की व्याख्या करने वाली संस्था है, कानून की व्याख्या करेगी ये। चलिए, तो हम लोगों ने जाना कि राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। ये जो राज्य सरकार है मेरे प्यारे बच्चों, इसके 3 अंग हैं। पहला हो गया आपका विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग उसी चीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य की कार्यपालिका से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो राज्य की कार्यपालिका है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है, तो राज्य की कार्यपालिका में जो राज्यपाल है, हम लोग सबसे पहले राज्यपाल को जानेंगे। देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी जो शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो हेड होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। किसकी? कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। ठीक है, चलिए, अब राज्य में जितनी भी कार्यवाही होती है सब के सब किसके नाम से होती है? वो राज्यपाल के नाम से होती है। ठीक है, देखिए, ये जो राज्यपाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो राज्यपाल है आपका, ये जो राज्यपाल है, ठीक है, तो ये राज्यपाल की सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियुक्ति कौन करता है। इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? सिंपल सी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
और इसका जो कार्यकाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेन्योर, इसका जो कार्यकाल, ये कितने दिन तक अपने पद पे रह सकता है? ऐसे तो होता है 5 साल, ठीक है? ऐसे कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ये जो राष्ट्रपति है ना, जो इसको नियुक्त करता है राज्यपाल को, तो इसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि इसको कितने दिनों तक रखना है। ऐसे 5 साल होता है, ठीक है? अब चलिए, देखिए, कोई भी आदमी अगर राज्यपाल बनता है, ठीक है? कोई भी आदमी अगर राज्यपाल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये राज्यपाल, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर, ठीक है? चलिए, आगे बात कर लें। ये जो राज्यपाल है मेरे प्यारे बच्चों, इस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है, वो जो उच्च न्यायालय, राज्य में जो हाईकोर्ट होता है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो दिलाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। चलिए, अब देखिए, राज्यपाल का जो काम होता है, वो क्या काम होता है? जो देखिए, राज्य के जो सीएम होते हैं ना, राज्य के जो सीएम होंगे, जैसे कि अभी झारखंड में चुनाव है, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। तो वही है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? राज्यपाल करता है। उसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद, जो भी आदमी मंत्री बनेंगे, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उसके बाद देखिए, राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है? राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है? तो अभी वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता कौन है? राजीव रंजन है। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, उसके अलावा जो जेपीएससी होते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी बोल सकते हैं, अलग अलग राज्य की जगह नाम लग जाता है अलग अलग स्टेट में। तो उसके जो सदस्य होते हैं ना, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है? सदस्य हो, अध्यक्ष हो, जो भी है, राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। आइए आगे बात करते हैं कि राज्यपाल का और क्या-क्या पावर है। तो देखिए, राज्य के जो विधानमंडल है, ठीक है? उसका सत्रावसान करने, या फिर सत्र बुलाने, या फिर विधानसभा को जो विघटित होता है, भंग जो होता है, उसको करने का जो अधिकार है, वो राज्यपाल के पास है, ठीक है? तो राज्यपाल के पास बहुत सारे पावर होते हैं, वही हम लोग एक-एक करके देख रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि राज्यपाल जो होते हैं ना, वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है राज्यपाल को। तो झारखंड में यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिएगा, ये जो आर्टिकल 356 है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 356, इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है? इसके तहत राष्ट्रपति शासन होते हैं। ये जो राष्ट्रपति शासन जो होता है, तो राज्यपाल क्या करता है? सिफारिश करता है, किससे? राष्ट्रपति से, कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, वो सही से नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ पे जो सरकार, जैसे कि कभी-कभी बहुमत नहीं मिल पाने की स्थिति में, फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है? तो इसी आर्टिकल के तहत, ये जो आर्टिकल 356 दिख रहा है, इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। चलिए, बात करेंगे, सब तो देख लिए, तो राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल जो होते हैं, उसको वेतन जो मिलता है, वो 3.5 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 3.5 लाख, ठीक है, प्रति माह। चलिए, तो यहाँ पे हमने जाना राज्यपाल के बारे में, पूरा देख लिया हमने, ठीक है? चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ये जो मुख्यमंत्री है और जो मंत्रिपरिषद है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, राज्य में जो शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है, वो सीएम होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है, वो कौन होते हैं? सीएम होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, पहले मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, उसके बाद जो राज्य मंत्रिपरिषद का जो निर्माता होता है, ठीक है, तथा प्राणदाता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये जो राज्यपाल, अभी मैंने बताया ये पर, कि राज्यपाल जो होते हैं, वो जो नियुक्ति करते हैं, किसका? मंत्रिपरिषद का। तो किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से, ठीक है? इसलिए कहा गया है इसे। देखिए, उसके बाद राज्य के जो अन्य मंत्री जो होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं राज्य के, वही मैंने अभी जो कहा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा देखिए कि राज्यपाल था मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होती है? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे, ये राज्यपाल रहा, ये हो गया आपका राज्यपाल, ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद। तो बीच में ये जो सीएम है ना, ये बीच की कड़ी है इन दोनों की,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए, राज्य मंत्री परिषद जो होता है, ये मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। राज्य मंत्री परिषद ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, और व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य मंत्री परिषद जो होते हैं, ठीक है, देखिएगा ये जो मंत्री परिषद है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये अगर मान ले कि सामूहिक रूप से पूछा जाए, को किस रूप से? सामूहिक रूप से। और एक होता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद क्या है, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लॉजिक है, तो उसे कम से कम 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी जो मंत्री जो बनता है उसकी जो वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, वो मंत्री नहीं रह सकता अगर 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य वो निर्वाचित नहीं हुआ है तो। चलिए आगे बात करते हैं कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो सीएम ही करते हैं, ठीक है। कौन करेंगे? सीएम, क्योंकि वो ही मतलब जो वास्तविक प्रधान होते हैं राज्य में शासन का, कौन होते हैं? सीएम होते हैं, तो हर एक चीज सीएम ही करते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा आज ब्लर हो गया है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए उसके बाद, देखिए एक राज्य जो है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि कोई भी राज्य है तो वहां पे जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं, जैसे कि मान लीजिए झारखंड में 81 निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा में, तो इसका 15%, इसका कितना मंत्री हो सकता है? 15% हो सकता है, ठीक है। तो इसी के तहत जब 91, यहाँ पे देखिएगा 91, 91 जब संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, तो उसके अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री परिषद हो सकते हैं? तो टोटल संख्या कितनी हो सकती है? 12, ठीक है। यानी एक हो गया आपका सीएम। देखिए यहाँ पे झारखंड में क्या सिस्टम है, एक हो गया आपका सीएम, सीएम प्लस यहाँ पे 11 मंत्री हो सकते हैं झारखंड में, ठीक है। ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 91st सीएए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए राष्ट्र विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। जैसे कि राष्ट्र जो विकास परिषद होता है, ठीक है, एनडीसी, तो उसमें राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सीएम करता है। और इसकी जो अध्यक्षता करती है राष्ट्र विकास परिषद की, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री करते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि राज्य मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं, सिंपल सी बात है, कौन होंगे? सीएम होंगे राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष। उसके बाद देखिए कि राज्य की जो मंत्री परिषद के सदस्यों, देखिए राज्य की जो मंत्री परिषद के सदस्यों के जो विभाग होते हैं वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से बांटते हैं, ठीक है। किसके परामर्श से बांटेंगे वो? सीएम के परामर्श से बांटेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, मान लें कि ये सीएम है, ठीक है, इसने 11 लोगों को क्या बनाया? मंत्री बनाया। तो झारखंड में टोटल विभाग जो है वो लगभग लगभग 31 के आसपास है, तो इन्हीं 31 को 11 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो सीएम के परामर्श से कौन करेगा? राज्यपाल करेगा डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन परामर्श किससे लेगा? सीएम से लेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्या बात करेंगे? देखिए यहाँ पे कि राज्य की जो मंत्री परिषद होते हैं, राज्य की जो मंत्री परिषद के सदस्यों की वेतन तथा भत्ते जो होते हैं वो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उसको कितने वेतन मिलना चाहिए, कितना भत्ता मिलना चाहिए, वो राज्य विधानमंडल, यानी जिस राज्य विधानमंडल में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से। देखिए जो ये विधानमंडल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, राज्य विधानमंडल, ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। ऐसे अंग तो ठीक है, लेकिन कहीं-कहीं पे होता है एक सदनात्मक, एक सदनीय, और कहीं होता है द्विसदनीय, द्विसदनीय। जहाँ पे एक सदनीय होता है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे सिर्फ होती है विधानसभा, और जहाँ पे द्विसदनीय होती है वहाँ पे विधानसभा भी होते हैं, और एक होते हैं विधान परिषद। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विधान परिषद, ठीक है।
तो झारखंड की जो विधान मंडल है वो कैसी है? वो एक सदनीय है, ठीक है? कैसी है? एक सदनीय, इसलिए यहाँ पे क्या होंगे? खाली विधानसभा ही होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा। मैंने इस पर भी चर्चा किया। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से त्याग पत्र देने के लिए कर सकता है। ये जो सीएम है ना, इसके पास इतना पावर है कि जो 11 मंत्री बनाएगा, तो कोई भी मंत्री को ये कह सकता है कि आप रिजाइन दे दीजिए, आप क्या दे दीजिए, आप त्याग पत्र दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे दीजिए? त्याग पत्र, कह सकता है। ठीक है? आगे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो मंत्रिपरिषद के राज्य हाँ, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य जो होते हैं, उसको राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। देखिए, यही चीज़ यहाँ पे मान ले सीएम जो है, ये सीएम ये बोला ये मंत्री को कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, ये ढीठ है, नहीं दे रहा है त्याग पत्र। तब ये सीएम क्या करेगा? जाएगा राज्यपाल के पास, बोलेगा एक काम कीजिए, इसको निष्कासित कर दीजिए, क्योंकि ये जो मंत्री है, ये त्याग पत्र नहीं दे रहा है, तो आप इसको निष्कासित कर दीजिए। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो मंत्रिमंडल को पुनर्गठित कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है। एकदम सही चीज है। देखिए क्या चीज यहाँ पे बताया गया है। ये जो सीएम है ना, सीएम है, मान ले 11 लोगों को विधायक बना दे, मंत्री बना दिया। अब सीएम को क्या करना है? 5 को हटाना है। भाई 5 को हटाना है, क्या करेगा? मंत्रिपरिषद को पुनर्गठित करेगा। क्या करेगा? पुनर्गठित करेगा मंत्रिपरिषद को। ठीक है? पुनर्गठित किया, फिर से 11 लोगों को शामिल किया, जिसमें से इसको जितना हटाने का मन है, 5 को हटाने का मन है, 5 को हटा के नया फिर से 5 को शामिल कर लिया। ऐसा कर सकते हैं कौन? सीएम। ठीक है? आइए उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि मुख्यमंत्री को, है ना, देखिए जो सीएम है ना, उसको उसके पद की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि विधानसभा उसके विरुद्ध क्या कर दे? अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे। ठीक है? मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो सीएम है ना, यहाँ पे देखिए ये जो सीएम है, ऐसे तो इसका भी जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष है, लेकिन इससे पूर्व इसको हम हटा सकते हैं, हटाया जा सकता है। ठीक है? इससे पूर्व इसको कैसे हटाएंगे? जो ये विधानसभा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विधानसभा है, ठीक है, ये सीएम के खिलाफ क्या कर दे? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? आपके मन में एक सवाल आएगा, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? कि जितनी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है? कि जैसे कि बहुमत के लिए झारखंड में 81 सीट है, बहुमत के लिए कितना चाहिए? 41 चाहिए। अब मान ले कि इसके खिलाफ, सीएम के खिलाफ ले आया ये लोग अविश्वास प्रस्ताव, जितने भी मेंबर है सब। अब यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव जब लाया, तो सीएम के खिलाफ मान ले 40 से जब वोटिंग होता है तो 40 वोट पड़ा सीएम के साथ, और विपक्ष में पड़ गया आपका 42 ही 41 वोट। तो सीएम जो है, सीएम के पास बहुमत तो रहा नहीं, जिसके कारण से क्या होगा? सीएम को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यही होता है अविश्वास प्रस्ताव। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्याग पत्र देने से मंत्रिपरिषद जो होती है स्वतः भंग हो जाएगी। देखिए जब सीएम रहेगा ही नहीं, तो ये मंत्रिपरिषद क्या करेगा जी? ये सीएम जो है, अगर ये ही रिजाइन दे दिया या फिर ये इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो मंत्रिपरिषद है, वो क्या स्वतः ही क्या हो जाती है? ये स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, बात करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? देखा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है? देखिए महाधिवक्ता क्या होते हैं? ये जो महाधिवक्ता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए महाधिवक्ता दिख रहा है आपको? ये महाधिवक्ता, तो हर एक राज्य में एक महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? देखिए देखिए राज्य सरकार को जो कानूनी संबंधी जो विषय होते हैं, उस पर महाधिवक्ता क्या करते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? सलाह देते हैं। और महाधिवक्ता की जो योग्यता होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर होनी चाहिए। अगर किसी को महाधिवक्ता बनना है, तो जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उसके बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है? और महाधिवक्ता जो होते हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और यही जो राज्यपाल है, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग देखिएगा,
ये जो राज्यपाल है ना, ये किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो महाधिवक्ता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज होता है। चलिए आगे बात करते हैं वो लोग विधायिका की। देखिए सारा चीज जो है वो चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आप देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे वीडियो को, जो नए जुड़े हैं हमसे, वो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने चौकीदार भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा हो। चलिए आगे बात करते हैं विधायिका की। ठीक है, विधायिका की। तो देखिए अब विधायिका की बात करेंगे। हमने वहां पे कार्यपालिका की बात की थी स्टार्टिंग में, अब विधायिका की बात करते हैं। देखिए विधायिका में क्या होता है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 170, एक चीज देखिएगा, आर्टिकल 170 इसके तहत क्या होता है, राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। किसका गठन करेंगे? विधानसभा का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए झारखंड में जो अब मैंने आपको ऊपर बताया कि जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। ठीक है, एक सदनात्मक है, यानी क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा, मैंने आपको ऊपर बताया। देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो जनता द्वारा ही चुने जाएंगे जी। अब देखिए झारखंड विधानसभा में सदस्य की जो कुल संख्या है कितनी है? 82 है। मैं आपको यहाँ पे एक आंकड़ा दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। देखिए झारखंड विधानसभा जो है, अच्छे से बता रहा हूँ, देखिए ये रहा आपका विधानसभा। ये कहाँ की विधानसभा है? ये विधानसभा, मैंने कल भी आपको ये चीज बताया था। यहाँ पे टोटल जो है 82 है। ठीक है, सदस्य टोटल कितने सदस्य हैं? 82 है। जिसमें देखिए दो चीजें होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है निर्वाचित। क्या होता है? एक निर्वाचित होता है, और एक होता है मनोनीत। एक क्या होता है? मनोनीत। तो मनोनीत हो गया आपका एक, और निर्वाचित हो गया आपका 81। ठीक है, निर्वाचित कितना हो गया? 81 हो गया। अब देखिए ये जो 81 निर्वाचित है, अब इसमें भी बांटा हुआ है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो एसटी के लिए कुछ अलग सीटें हैं, एससी के लिए, यहाँ पे देखिए एससी के लिए कुछ अलग सीटें हैं, और जनरल के लिए अलग सीटें हैं। तो देखिए एसटी के लिए आपका 28 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए आपका 9 सीटें आरक्षित है, और जबकि जनरल की बात कर लें तो जनरल के लिए टोटल 44 सीट है। ठीक है, ये चीज मोटा मोटी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए मैंने जो वहां पे बताया बस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें क्या है? निर्वाचित है। ठीक है, अब आगे झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 1 है, मैंने आपको बताया वहां पे। अब देखिए झारखंड विधानसभा में एक सदस्य जो होते हैं, जो मनोनीत होते हैं ना, वो किस समुदाय से आते हैं, मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया था। देखिए ये जो मनोनीत एक सदस्य है, ये कौन मनोनीत होंगे? ये एंग्लो इंडियन होंगे। ये एंग्लो जो इंडियन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसी का यहाँ पे मनोनयन किया जाता है। कौन करता है मनोनीत? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। चलिए उसके बाद देखिए झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग जनरल, मैंने आपको बताया जनरल के लिए कितनी सीटें हैं? 44। चलिए झारखंड विधानसभा में 28 सीटें जो होती है, अभी मैंने आपको बताया किसके लिए है? एसटी के लिए। एसटी को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति। और 9 सीटें मैंने आपको बताया किसके लिए है? एससी के लिए। एससी को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जाति कहा जाता है। ठीक है, यही है आपका एससी, शेड्यूल कास्ट। चलिए अब देखिए सामान्यतः जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है मोटा 5 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखिए अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार जो भी होते हैं, जो जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, तो जो भी कैंडिडेट होंगे उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर। अगर आप भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी एज को देख लीजिए। अगर आप 25 साल, अगर आपकी आयु पूरी हो चुकी है तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि विधानसभा में जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
पॉलिटी, तो वहाँ पे मैं आपको इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, बहुत सारे टाइप के विधेयक होते हैं, ठीक है? तो जो धन विधेयक होता है ना, वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुकी है। चलिए आगे, कि राज्यों में जो धन विधेयक होते हैं, वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सिंपल सी बात है, हमारा जो जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे जो धन विधेयक होता है, कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा? खाली विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए, विधानसभा का जो सत्र होता है, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो विधानसभा है मेरे प्यारे बच्चों, इनका सत्र बुलाया जाता है। इसका क्या बुलाया जाता है? सत्र बुलाया जाता है। तो 1 साल में कम से कम 2 बार आपको सत्र बुलाना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, धुर्वा स्थित लेनिन हॉल को झारखंड की विधानसभा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे धुरुआ में क्या है? लेनिन हॉल, उसको झारखंड की विधानसभा बनाया गया है। देखिए, अभी झारखंड में नया विधानसभा भवन धुरुआ में ही जो स्मार्ट सिटी धुरुआ है, वहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो ये जो लेनिन हॉल में जो विधानसभा था पहले, ठीक है? ये अब कहीं न कहीं यहाँ पे मतलब विधानसभा का सत्र कुछ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? अब नया विधानसभा में सारा चीज़ शिफ्ट हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब लेनिन हॉल में था, तो 22 नवंबर को ये मैंने अपना स्थापना दिवस मनाते थे विधानसभा में, ठीक है? झारखंड का तो स्थापना दिवस कब है? 15 नवंबर को है। लेकिन विधानसभा जो अपना स्थापना दिवस मनाते थे, जिस दिन गठन हुआ था, वो 22 नवंबर था। चलिए आगे। देखिए, विधानसभा की जो कार्यवाही होती है, उसका संचालन कौन करेंगे? जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे, वही करेंगे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है? चलिए, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, देखिए झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो विधानसभा के सदस्य करेंगे, उसी के द्वारा होते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं, वो अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है? अगर अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना हो, तो उपाध्यक्ष को देंगे। है ना? उसके बाद देखिए, एक होता है प्रोटेम स्पीकर, एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, यानी अस्थायी जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है? देखिए, जब राज्य में नया-नया चुनाव होता है, तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। वे क्या करते हैं? सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है? तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करते हैं। देखिए, कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है? आप लोग बहुत चर्चा सुन रहे होंगे धन विधेयक का। ठीक है? आप लोग बहुत चर्चा यहाँ पे सुन रहे होंगे, बहुत बार ज़िक्र भी हो रहा है धन विधेयक। तो मैं आपको बहुत जल्द इंडियन पॉलिटी का एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा धन विधेयक के बारे में स्पेशली, ठीक है? जहाँ पे आप लोग 3-4 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। ठीक है? आगे देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो होते हैं, देखिए विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक चीज, अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, मान लीजिए विधानसभा है, ये हो गया विधानसभा, इसके जो अध्यक्ष होंगे या फिर इसके जो उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, ये दोनों को अगर आपको हटाना है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को क्या करना है? हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना पड़ेगा। किसको? इन दोनों को, ठीक है, कि आपको हटाया जा रहा है ना? अब उसके बाद क्या होता है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है। अगर वोटिंग होती है, अगर इसके पक्ष में कम, जैसे कि टोटल सीट हो गया आपका 82-81 है झारखंड में, ठीक है? अब मान लें कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ 40 वोट पड़े, तो इसको हटा हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें बहुमत का आंकड़ा छूना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, राज्य में झारखंड में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है? मैंने कल भी आपको बताया था। और लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब मैं संसद की बात करता हूँ, ठीक है? संसद की मैं जब बात करता हूँ, कहाँ से? झारखंड से, झारखंड से, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग
एक होता है राज्यसभा में आरएस लिखता हूँ, एक होता है लोकसभा में एलएस लिखता हूँ, ठीक है? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं झारखंड से? 6 सदस्य हैं। लोकसभा में कितना सदस्य है? 14 सदस्य हैं। अब ये 14 सदस्य को भी बाँटा गया है। देखिए, कुछ सीटें जो होती है वो एसटी के लिए है, कुछ सीटें एससी के लिए है, बाकी कुछ सीटें आपका जनरल के लिए हो गया। देखिए, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चों? एसटी के लिए हो गया आपका 5 सीट, एससी के लिए हो गया आपका 1 सीट और जनरल के लिए हो गया आपका 8 सीट। ठीक है? ये लोकसभा का आंकड़ा है। चलिए, झारखंड में। तो मैंने वही बताया कि देखिए 14 लोकसभा की सीटें हैं झारखंड से। सिर्फ 5 गो जो होता है वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। 5 सीटें क्या-क्या है देखिएगा आपको। आप लोग दुमका, दुमका से सांसद कौन है? नलिन सोरेन, राजमहल, विजय हांसदा, खूंटी, कालीचरण मुंडा हो गया आपका, पश्चिमी सिंहभूम, जोगा मांझी हो गया और लोहरदगा से सुदर्शन भगत हैं। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। नहीं, नहीं सॉरी लोहरदगा से हो गया आपका सुखदेव भगत। चलिए, देखिए झारखंड में जो एक सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। वो सीट पलामू है जहाँ पे जो सांसद है वो बीडी राम है। कौन है? बीडी राम। चलिए, विष्णु दयाल राम। आगे बात करेंगे कि झारखंड में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट क्या है? पलामू, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है? बात करते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में समान वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? 8। सामान्य वर्ग के जो सीट की संख्या 8 है, तो कौन-कौन से समान वर्ग की सीट आती है? देखिए, गोड्डा जहाँ से सांसद हैं निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से कौन सांसद है? जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हजारीबाग की, तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल हैं और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी हो गया, चतरा से कालीचरण सिंह, गिरिडीह से आपका आयशु की चंद्र प्रकाश चौधरी हो गया, धनबाद से आपका ढूंढू महतो हो गया। ठीक है, मैंने मोटा मोटी सबका नाम आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है? जहाँ से सांसद जोबा मांझी हैं, और सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो चतरा है जहाँ से कालीचरण सिंह सांसद है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो ये हमने क्या किया, ये जो विधायिका का जो पार्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलेंगे न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम लोग को 3 चीजें पढ़नी थी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आइए देखते हैं कि झारखंड, ये न्यायपालिका स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी लोग हमारे वीडियो में नए नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके। चलिए बात करते हैं न्यायपालिका की। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। कब आया? न्यायपालिका में हम लोग न्यायालय की ना बात करेंगे जी, न्यायालय की बात करेंगे, जज की बात करेंगे। तो जो झारखंड हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 को, यानी जब झारखंड बना उसी दिन अस्तित्व में आ गया। ठीक है, अब देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कितना 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ पे? रांची में। रांची में भी कहाँ पे? धुरुआ में स्थित है, धुरुआ में। ठीक है, स्मार्ट से धुरुआ। अब देखिए झारखंड उच्च न्यायालय में जो कुल न्यायाधीश की संख्या है वो 20, 20 यानी मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है इसकी संख्या? 20 है, 20। ठीक है, यानी देखिए ये जो 20 है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 20। ये जो 20 है तो उसमें एक हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश, एक हो गया मुख्य न्यायाधीश प्लस 19 हो गया आपका न्यायाधीश। ठीक है, चलिए देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति की यहाँ पे कितनी संख्या उसकी होनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये भी थोड़ा ब्लर हो गया है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। आज अगला वीडियो से ऐसा नहीं होगा। देखिए देखिए उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके परामर्श से करेंगे? देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तथा संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे उसके परामर्श से करता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, एक ही बार पढ़िए। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा।
लेकिन राष्ट्रपति जो करेगा किसके परामर्श से? तो देखिए एक हो गया आपका राज्यपाल, और एक होता है आपका सीजेआई, ठीक है? सीजेआई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और राज्यपाल, कौन राज्यपाल? जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो दोनों के परामर्श से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के राज्यपाल की सलाह से करता है ना? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है? हमने पहला वीडियो में क्या देखा? यहाँ यहाँ पे जो हमने देखा, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय, ये थोड़ा क्लियर में कर दे रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका उच्च न्यायालय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? उच्च न्यायालय हो गया। यहाँ पे क्या होंगे? टोटल संख्या है इसकी, मान लो 20 है टोटल संख्या, ठीक है? एक हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश। ये क्या हो गया आपका? मुख्य न्यायाधीश। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। और मान ले 19 हो गया आपका न्यायाधीश, ठीक है? तो दोनों का नियुक्ति कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? दोनों का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? अब देखिए राष्ट्रपति जो करेगा, ये जो मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ पे देखिए, ये जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, तो किसकी सलाह परामर्श से करेगा? तो देखिए यहाँ पे एक हो गया आपका सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उसके राज्यपाल से, ठीक है? ये हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया। अब बात करेंगे न्यायाधीश की जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, जो न्यायाधीश है इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल, ये राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे ना, लेकिन किसकी सलाह पर से करेंगे? सिंपल सी बात है, देखिएगा किसकी सलाह से करते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे, राज्य के राज्यपाल और जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, तीनों की सलाह से करेंगे। यानी यहाँ ये जो न्यायाधीश होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किधर चल गया? थोड़ा-सा हाँ, देखिए, ये जो न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, इसमें 3 लोगों की परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। पहला हो गया सीजेआई, ठीक है? दूसरा हो गया क्या? राज्यपाल। और तीसरा हो गया उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। यानी ये व्यक्ति का भी सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं मेरे प्यारे बच्चों तथा अन्य न्यायाधीश, वो 62 वर्ष की आयु तक मतलब अपना अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है? अगर जैसे कि कोई हाई कोर्ट का जज है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, जब उसकी आयु 62 साल हो जाती है, तो उसे रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है, जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसको 2,25,000 रुपए वेतन मिलता है। समझे ना? देखिए यहाँ पे, ये जो उच्च न्यायालय था, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, देखिए, ये जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इसको वेतन कितना मिलता है? इसको मिलता है 2,50,000, समझे? और ये जो अदर न्यायाधीश है, जो अन्य न्यायाधीश है, उसको मिलता है 2,25,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के जो वेतन तथा भत्ते होते हैं, वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है? राज्य की जो संचित निधि होती है, उससे दिए जाते हैं दोनों के वेतन। आइए आगे बात करते हैं कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है, ठीक है? यह अधिकार उन्हें संविधान के आर्टिकल 226 द्वारा दिया गया है। देखिए एक आर्टिकल है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 226, ठीक है? ये किससे संबंधित है? ये मौलिक अधिकार को लागू करने से संबंधित है, ठीक है? ये अधिकार किसके पास है? ये उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है, तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। सिंपल सी बात है, ये जो उच्च न्यायालय, यहाँ पे यही चीज कहा गया है कि ये देखिए, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? इसके नीचे क्या आ जाएगा? आपका हाई कोर्ट आ जाएगा।
तो ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किसके अधीन है मेरे प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो इस तरह से हमने न्यायपालिका को भी देखा। अब थोड़ी-सी जो चीज़ें बची हुई है, उससे हम लोग देखेंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग। क्या हम लोग देखेंगे? झारखंड लोक सेवा आयोग। देखिए जेपीएससी ये थोड़ा-सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए उतनी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक जो-जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता के इसको स्किप करूँगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जेपीएससी जो है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों? रांची में है, ठीक है? चलिए, अब एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो पहली जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है जेपीएससी के द्वारा वो 17 अगस्त 2003 को आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 17 अगस्त 2003 को। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। झारखंड की जो प्रशासकीय व्यवस्था है, देखिए आपको इसमें 3 ही चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि इसका गठन कब हुआ ये पॉइंट, ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रांची में। और यहाँ पे कि पहली परीक्षा कब आयोजित की गई थी? 17 अगस्त 2003 को आयोजित की गई थी। उसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट उतना कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। अब चलिए बात करते हैं झारखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। देखिए झारखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, हम उसके बारे में देखेंगे। बात करते हैं सचिवालय की। किसके बारे में बात करेंगे? पहले सचिवालय, ठीक है? तो राज्य प्रशासन की जो सर्वशीर्ष संस्था जो होती है, वो क्या है? सचिवालय ही है। ठीक है? देखिए, जो-जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी आप स्किप करते जाइएगा। चलिए, अब देखिए राज्य का जो सचिवालय है, वो 3 भागों में है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे देखिए, एक हो गया प्रोजेक्ट भवन में, दूसरा नेपाल हाउस, तीसरा आर्डरे हाउस में बँटा हुआ है। राज्य का सचिवालय कितने भाग में? 3 भाग में। पहला हो गया आपका प्रोजेक्ट भवन, दूसरा नेपाल हाउस, तीसरा आर्डरे हाउस में बँटा हुआ है, ठीक है? और सचिवालय का जो प्रधान होता है, वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। चलिए, आगे बात करेंगे हम लोग प्रमंडल की। देखिए राज्य में जो क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन है, वो क्या है? प्रमंडल है। ठीक है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे पर मैं थोड़ा-सा बता रहा हूँ, प्रमंडल हो गया आपका, इसके नीचे क्या होते हैं? जिला होते हैं। इसके नीचे क्या हो जाएँगे? आपका अनुमंडल हो जाएँगे। इसके नीचे क्या हो जाएँगे? आपका प्रखंड हो जाएँगे। इसके नीचे क्या हो जाएँगे? आपका पंचायत हो जाएँगे। ठीक है? तो इससे बँटा हुआ है। हम लोग एक-एक करके देखेंगे। ठीक है? तो राज्य में जो क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई जो होती है, उसका शीर्ष संगठन कौन है? वो प्रमंडल है। ठीक है? और प्रमंडल का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, वो आयुक्त होता है। कौन होते हैं? आयुक्त होते हैं। राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 5। जब झारखंड बना उस टाइम 4 प्रमंडल थे, बाद में एक और प्रमंडल बना। ठीक है? कौन सा प्रमंडल बना? कोल्हान बना। ठीक है? चलिए आगे बात कर लें हम लोग। 5 प्रमंडल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ 5 प्रमंडल कौन-कौन से हैं। जैसे ये मान लीजिए झारखंड हो गया, छोटा-मोटा एक मैप मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही बना चलिए ठीक है। देखिए ये हो गया आपका संथाल परगना प्रमंडल, ये हो गया आपका पलामू प्रमंडल, ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल, ये हो गया आपका साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो गया आपका नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए नया जो प्रमंडल बना वो कौन-सा है? कोल्हान है, ठीक है? जब झारखंड बना था ना, यहाँ पे देखिए जब झारखंड बना तो ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, लेकिन झारखंड बनने के बाद नया प्रमंडल कोल्हान बना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय चलिए ये मुख्यालय बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए संथाल परगना प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हो गया आपका दुमका। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हो गया आपका हजारीबाग। ठीक है? दक्षिणी छोटानागपुर का हो गया आपका मुख्यालय रांची। कोल्हान का मुख्यालय हो गया आपका चाईबासा और इसका पलामू का जो मुख्यालय होता है वो हो गया आपका मेदिनीनगर बोला जाता है या फिर पलामू जो भी बोलिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रमंडल में क्योंकि मैंने इसको भी बता दिया उत्तरी छोटानागपुर का जो मुख्यालय हजारीबाग हो गया, दक्षिणी छोटानागपुर का रांची हो गया, संथाल परगना का दुमका हो गया आपका, कोल्हान का हो गया आपका चाईबासा और पलामू का हो गया आपका मेदिनीनगर। ठीक है? आगे बात करते हैं जिला के बारे में। देखिए राज्य में कुल कितने जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों? 24 जिले हैं। ठीक है? कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। देखिए तो झारखंड जब बना था उस टाइम कितना जिला थे? 18। ठीक है? देखिए यहाँ पे
एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल ज़िले कितने हैं? 24, 24 ज़िले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 18 प्लस 6 का आंकड़ा है। ये जो 6 है ना, ये राज्य गठन के बाद बने। तो राज्य गठन के बाद जो ज़िले बने मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। पहला हो गया आपका लातेहार, ठीक है? पहला हो गया लातेहार। दूसरा ज़िला कौन-सा बना मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? लातेहार हो गया। जो 6 ज़िले बने, मैं उसके बारे में बात बात करता हूँ। देखिए, लातेहार हो गया, फिर आपका हो गया सिमडेगा हो गया, फिर आपका हो गया जामताड़ा बना, ठीक है? उसके बाद आपका सरायकेला खरसावां बन गया, सरायकेला खरसावां और आपका 5वां बन गया खूंटी और छठा बन गया आपका रामगढ़, ठीक है? चलिए, तो 6 जिले बने, कौन-कौन से जिले बने? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खूंटी, रामगढ़, ठीक है? तो देखिए, ये जो खूंटी और रामगढ़ जो जिला बना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 12 सितंबर 2007 को बना। 12 सितंबर 2007 को जिला बना था, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, 6 जिले बने, 19वां जिला लातेहार हो गया आपको। अब देखिए जामताड़ा जो जिला बना, वो किसको दुमका जिले को अलग करके बना था, ठीक है? जबकि जो सिमडेगा जिला बना, वो गुमला जिला को अलग करके बना था। उसके बाद देखिए, पश्चिम सिंहभूम जो जिले थे, उससे अलग करके सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया। झारखंड का 23वां जिला क्या है? खूंटी है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों पॉइंट है, 23वां जिला खूंटी हो गया आपका, 24वां जिला हो गया आपका रामगढ़ हो गया। मैंने बताया डेट कब बना? 12 सितंबर 2007 को बना दोनों, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, खूंटी का जो निर्माण किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो रांची जिले को अलग करके किया गया था। जबकि रामगढ़ जिले का जो निर्माण किया गया वो हजारीबाग जिले को अलग करके किया गया था। ठीक है? ये देखिए, ये जो मेदिनीनगर है, ये जो मेदिनीनगर है, वो पलामू जिले का मुख्यालय है, जबकि चाईबासा जो है, वो आपका पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय हो गया और जमशेदपुर जो है आपका, वो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय हो गया। आदमी बहुत कन्फ्यूज करता है, बहुत सारे स्टूडेंट, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय क्या होगा और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो जाइए आज, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो चाईबासा होता है, जबकि पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर होते हैं। और जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होते हैं? वो उपायुक्त होते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अनुमंडल की। किसके बारे में बात करेंगे? अनुमंडल। देखिए, ये जो अनुमंडल है मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में कितने अनुमंडल है? 45 है। जब राज्य गठन हुआ तो उस टाइम कितने अनुमंडल थे? 33। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चौकीदार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। झारखंड के या चाहे आप कोई भी जिले में एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अनुमंडल का जो प्रशासन होते हैं वो अनुमंडल पदाधिकारी के हाथों में होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रखंड की। अब अनुमंडल समाप्त होता है, बात करेंगे प्रखंड की। तो राज्य में टोटल 264 प्रखंड है, 63 यहाँ पे है, 264 होना चाहिए। राज्य में टोटल 264 प्रखंड है, ठीक है? जिसमें से जो अधिसूचित प्रखंड की संख्या है, मैंने कल के भी वीडियो में बताया आपको, 132 है। और प्रखंड का जो प्रधान होता है वो बीडीओ होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। ये जो अनुमंडल पदाधिकारी है, इसे इसे क्या कहा जाता है? इसको एसडीओ कहा जाता है, ठीक है? और जो ब्लॉक का जो हेड होता है, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसको बीडीओ कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो ये उपायुक्त देख रहे हैं आप, इसको डीसी कहा जाता है, ठीक है? चलिए, ब्लॉक हो गया। बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिए क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड पंचायती राज, ये टॉप फर्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है वो त्रिस्तरीय है। कैसा है? यहाँ पे त्रिस्तरीय है। देखिए जैसे कि त्रिस्तरीय यानी तीस तीन तीन लेवल पे है, ठीक है? किस लेवल पे? 3 लेवल पे है। आगे जिसमें महिलाओं को जो है यहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है? कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 50% महिला को आरक्षण दिया गया है। बात करेंगे कि झारखंड में पंचायतों की टोटल संख्या कितनी है? 4402 है। राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है भाई साहब, वो कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया। ये जो ग्राम पंचायत दिख रहा है, इसका हेड हो गया आपका मुखिया, ठीक है? बाकी बात करेंगे पंचायत समिति का गठन जो होता है वो प्रखंड स्तर पर होता है।
होता है। और पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, देखिए यहाँ पे, ये इस थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रमुख हो जाएगा आपका। कौन हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बात करेंगे जिला परिषद का। तो इसका गठन जिला स्तर पर होगा। और झारखंड में जो जिला परिषद की कुल संख्या है वो 24 है, ठीक है। जिला परिषद की कुल संख्या 24, लेकिन जिला परिषद के सदस्य की बात करेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगा 545। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, बात करेंगे नगरीय प्रशासन की। तो जिला खत्म होता है, बात करेंगे हम लोग नगरीय प्रशासन की। देखिए, नगरीय प्रशासन में क्या होता है कि झारखंड में जो प्रथम नगर पालिका गठन किया गया था, वो 1869 में किया गया था। कब किया गया था? 1869 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? रांची में किया गया था, ठीक है। प्रथम नगर पालिका का गठन कब? 1869 में किया गया। यहाँ से एकदम प्रश्न आएंगे, आप लोग लिख के रख लीजिएगा। एक ना एक प्रश्न रहेंगे हर एक जिला में से, ठीक है। बाकी बात करेंगे कि रांची नगर निगम जो बना हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई? तो 15 सितंबर 1979 में की गई थी रांची नगर निगम की स्थापना, ठीक है। चलिए, बात करेंगे कि रांची नगर निगम की जो स्थापना हुई 15 सितंबर 1979 में, तो रांची नगर निगम जो है, इसको 55 वार्ड में बांटा गया है। कितने वार्ड में? यहाँ पे 55 वार्ड है, ठीक है। और बात करते हैं कि झारखंड में अभी वर्तमान में 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। कौन कौन से 9 नगर निगम है? देखिए, पहला हो गया आपका रांची, दूसरा देवघर, तीसरा धनबाद, फिर चास, फिर हजारीबाग, फिर मेदिनीनगर, फिर आपका आदित्यपुर हो गया, मानगो हो गया और गिरिडीह नगर निगम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड में जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जो है वो रांची में कार्यरत है, ठीक है। जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है वो कहाँ पे कार्यरत है? रांची में। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा, और जब एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, अब उसके बाद जब क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की बात की गई, जो कि रांची में है, तो देखिए अब रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन 1975 में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं आगे। झारखंड में आप लोग जानते हैं कि एकमात्र छावनी बोर्ड है। वो छावनी बोर्ड कहाँ पे है? वो रामगढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे छावनी बोर्ड है? रामगढ़ में। अब झारखंड में कितने नगर परिषद हैं? 20। कितने नगर पंचायत हैं? 20, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे झारखंड में राष्ट्रपति शासन की, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि झारखंड में अब तक 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहली बार कब हुआ। देखिए, झारखंड में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वो 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था, ठीक है। उस समय झारखंड के राज्यपाल थे सैयद सिप्ते। कौन थे? सैयद सिप्ते थे। अब झारखंड में प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उस टाइम जो सीएम थे हमारे झारखंड के, वो आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन थे, ठीक है। बात करेंगे कि झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कितना बार किया गया है? 3 बार, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो भारत संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। तो हमारी वीडियो जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहीं पे समाप्त होती है। हमने झारखंड की जो राज व्यवस्था होती है उसका पूरा अध्ययन एक ही वीडियो में किया। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।